सोचिए जरा, किसान भाई जब अपना बैंक खाता खोलते हैं और अचानक देखते हैं कि खाते में हजारों रुपए का बोनस आ गया है, वो भी दीपावली से ठीक पहले। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कर दिखाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 337 करोड़ रुपए की राशि सीधे 6,69,000 धान उत्पादक किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये योजना क्या है, किसानों को कैसे फायदा होगा और इसके साथ ही कौन-कौन से बड़े विकास कार्य और नौकरियों का ऐलान हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योजना जानकारी अड्डा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि खेती किसानी, सरकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के किसानों को मिला 337 करोड़ का बोनस और साथ ही बड़े विकास कार्यों का तोहफा। आइए बिना देर किए पूरी जानकारी समझते हैं। आइए अब जानते हैं किसानों को कितना और कैसे मिला बोनस। 24 सितंबर 2025 को बालाघाट जिले के कटंगी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बोनस देने की घोषणा की। सरकार ने 337 करोड़ रुपए सीधे 6,69,000 धान किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। ये बोनस उन किसानों को मिला जिन्होंने सरकार को एमएसपी पर धान बेचा था। प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए बोनस तय किया गया है, जबकि किसी भी किसान को अधिकतम 10,000 रुपए तक ही दिया जाएगा। पैसे सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजे गए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और बीच के बिचौलियों की गुंजाइश न रहे। बोनस के साथ और क्या घोषणाएं हुई? यह कार्यक्रम केवल किसानों को बोनस बांटने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके साथ कई और बड़े ऐलान हुए। विकास कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 244 से 245 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। कुल मिलाकर 75 से 78 परियोजनाएं शामिल थीं, जिनमें अस्पताल, स्कूल, पुल और सड़कें शामिल हैं। उदाहरण के लिए कटंगी सिवनी हाईवे पर पुल का निर्माण, कटंगी के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करना और नया सामुदायिक अस्पताल बनाना शामिल है। रोजगार और नियुक्तियां। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इनमें से लगभग 850 युवा गृह विभाग की विशेष सुरक्षा इकाइयों में काम करेंगे, खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में। बाकी करीब 3,700 युवाओं को निजी कंपनियों में प्लेसमेंट मिला, जिनमें से लगभग 1,000 महिलाएं बेंगलुरु की कंपनियों में काम करेंगी। किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की योजना लागू करने की घोषणा हुई। जिन परिवारों ने जंगली जानवरों के हमले में अपने सदस्य खोए, उन्हें प्रति परिवार 17 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई। खेती में आधुनिक तकनीक। कार्यक्रम में ड्रोन, लेजर लेवलर, नई बुआई मशीनें, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसी तकनीक का प्रदर्शन भी किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ना और उत्पादन लागत कम करना है। महिलाओं के लिए योजनाएं। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर 1,500 रुपये की राशि दी गई थी, जिसे अब हर महीने नियमित रूप से दिया जाएगा। आने वाले समय में इस राशि को और बढ़ाने का भी वादा किया गया। इस योजना का महत्व क्यों है? किसानों का मनोबल बढ़ाना। खेती हमेशा जोखिम भरा काम है। ऐसे में बोनस किसानों को आर्थिक सहारा देता है और भविष्य की बुवाई के लिए प्रोत्साहन भी।
सरकारी खरीद को बढ़ावा। बोनस केवल उन किसानों को मिला जिन्होंने धान को एमएसपी पर बेचा। इससे अधिक किसान सरकारी खरीद व्यवस्था की ओर आकर्षित होंगे। त्योहार का समय। बोनस की घोषणा दीपावली से पहले की गई। त्योहार के वक्त जब खर्चे बढ़ जाते हैं, यह पैसा किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। रोजगार सृजन। युवाओं को नौकरियां मिलने से पलायन कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं ग्रामीण इलाकों को मजबूत बनाएंगी और लंबे समय तक फायदा देंगी। जंगल से लगे किसानों की सुरक्षा, सोलर फेंसिंग और मुआवजे जैसी घोषणाएं सरकार की संवेदनशीलता दिखाती हैं। सामने आने वाली चुनौतियां। हर योजना के साथ कुछ सवाल और चुनौतियां भी होती हैं। पारदर्शिता और लिस्ट की शुद्धता। यह सुनिश्चित करना होगा कि बोनस सही किसानों तक पहुंचे और कोई फर्जीवाड़ा न हो। परियोजनाओं का समय पर पूरा होना। कई बार शिलान्यास होते हैं, लेकिन काम अधूरा रह जाता है। लोगों को उम्मीद है कि ये काम समय पर पूरे हों। निरंतरता का सवाल। क्या यह बोनस हर साल मिलेगा या केवल एक बार का लाभ है? किसानों को स्थायी समाधान चाहिए। अन्य फसलों की मांग। अभी बोनस केवल धान किसानों को मिला है। गेहूं और सोयाबीन उत्पादक किसान भी यही लाभ चाहेंगे। रखरखाव। नई परियोजनाएं बन तो जाती हैं, लेकिन बाद में उनकी देखभाल और रखरखाव भी उतना ही जरूरी है। यह कदम दिखाता है कि अब सरकारें केवल नकद सहायता ही नहीं, बल्कि कैश प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रोजगार का मॉडल अपना रही हैं। इससे न केवल किसानों की जेब में पैसा जाएगा, बल्कि गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाएं भी मजबूत होंगी। डिजिटल ट्रांसफर का इस्तेमाल पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाता है। यह मॉडल अगर सफल रहा, तो दूसरे राज्य भी इसे अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि यह बोनस किसानों की असली समस्या का समाधान है? क्या यह योजना गेहूं और सोयाबीन जैसे बाकी फसलों पर भी लागू होनी चाहिए? और आपके हिसाब से गांवों के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? नकद सहायता या सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, 337 करोड़ का बोनस केवल एक रकम नहीं, बल्कि किसानों और ग्रामीण इलाकों को मजबूत बनाने का संदेश है। इसके साथ रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से जुड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी और ईमानदारी से उतरती हैं। अगर सब कुछ ठीक से हुआ, तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश का ग्रामीण इलाका एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।